चन्नी कैबिनेट में 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है और 5 कैप्टन अमरिंदर सिंह के 5 समर्थक मंत्रियों की छुट्टी की भी तैयारी है, जिसके बाद कई मंत्री तो एक तरीके से उनके आंसू तक निकल आए, दुखी हुए और इतने भावुक हो गए कि मीडिया के सामने ही उन्होंने अपनी बात रख दी। और इस बीच कैप्टन सरकार के टाइम में कैप्टन अमरिंदर सिंह के वक्त में मंत्री रहे 8 मंत्री अपनी जगह बचाने में कामयाब भी रहे हैं। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री चन्नी और 2 मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी के अलावा कुल 18 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी जगविंदर। देखिए, चीफ सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी ने जो है वो शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले ब्रह्म मोहिंद्रा को बुलाया गया है। आप देख सकते हैं काले रंग का सूट पहने ब्रह्म मोहिंद्रा जा रहे हैं, अब सीढ़ियां चढ़ेंगे। सबसे वरिष्ठ नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी सबसे वरिष्ठ नेता इनको माना जाता था ब्रह्म मोहिंद्रा। ये पटियाला की देहाती सीट से जो है चुनाव लड़ते हैं। 1980 से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस में नहीं होते थे तब ब्रह्म मोहिंद्रा पटियाला टाउन सीट जो जहां से अब अमरिंदर सिंह लड़ते हैं वहीं से लड़ते थे, वो शपथ ले रहे हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ब्रह्म मोहिंद्रा की खासियत यह है कि इन्होंने लगातार 6 बार चुनाव जीता है। बीच में 2 बार ये चुनाव हारे भी, लेकिन 6 बार के सबसे वरिष्ठ विधायक माने जाते हैं ये पंजाब के। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में लोकल बॉडी मिनिस्ट्री इनके पास थी जो नवजोत सिंह सिद्धू के पास हुआ करती थी। और जब इन्होंने 2017 में शपथ ली थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, तब ब्रह्म मोहिंद्रा को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी और वो कैप्टन के बाद सबसे सीनियर मिनिस्टर होते थे। और पंजाबी में शपथ ले रहे हैं वो। ब्रह्म मोहिंद्रा हाईकमान के काफी नजदीक हैं, कमलनाथ के साथ काफी करीबी रहे हैं और आखिरी वक्त तक जब कैप्टन की सत्ता का पूरा परिवर्तन किया जा रहा था तब भी ये कैप्टन के साथ एक पिलर की तरह खड़े थे और इन्होंने अपना पाला कभी नहीं बदला। और खास बात देखिए, संयोग देखिए, इन्होंने 2017 से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और इनकी आपस में बातचीत तक नहीं होती थी। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अमरिंदर सिंह 2017 के चुनाव से पहले इनके घर गए, क्योंकि ब्रह्म मोहिंद्रा भी पटियाला के ही रहने वाले हैं और शाही महल जो अमरिंदर सिंह के पिता का शाही महल है, उस महल से थोड़ी ही दूरी पर इनका घर है। मतलब कहते हैं कि अगर आवाज लगाओ तो भी इनके घर पर पहुंच जाती है। बरसों इन्होंने बात नहीं की, लेकिन जब बात की तो एक कहते हैं ना फेविकोल का पक्का जोड़ हो गया। और जब अमरिंदर सिंह की सत्ता हिली तब भी ब्रह्म मोहिंद्रा कमलनाथ के जरिए उनकी बातचीत दिल्ली हाईकमान से कराते रहे। सिग्नेचर करने के लिए बैठ गए हैं टेबल पर ब्रह्म मोहिंद्रा। और चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, इनको रिटेन किया गया है, हिंदू चेहरा माने जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि ब्रह्म मोहिंद्रा बड़ी सुलझी हुई रणनीति करते हैं और एक बार जिसके साथ खड़े हो जाएं पीछे नहीं हटते हैं। हाल ही में इनके हेल्थ को लेकर काफी इशू रहे, जिसके चलते काफी देर तक इनको हॉस्पिटलाइज्ड भी रहना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर जो है चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रिमंडल में जगह पाने में और अपनी पुरानी कुर्सी को बरकरार रखने में कामयाब रहे। जिन 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है उनमें कैप्टन के मंत्रिमंडल में भी ब्रह्म मोहिंद्रा को पहले शपथ दिलाई गई थी और अब चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल में भी ब्रह्म मोहिंद्रा को पहले शपथ दिलाई गई। कहा यह भी जा रहा था कि जब सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी को मंत्री बनाया गया तो हिंदू कोटे में इनका डिप्टी सीएम का नंबर लग सकता था। 6 बार के विधायक हों और सबसे वरिष्ठ हों, सब लोग मानते हों कि उन्होंने हमेशा सरकार को चलाने के लिए अच्छा काम किया। देखिए, ये बनवारी लाल पुरोहित से मिलते हुए ब्रह्म मोहिंद्रा और इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी से हाथ मिलाते हुए, ये इनकी नई पारी है नए कप्तान के साथ। पिछले कप्तान गए, ये देखिए पिक्चर ली जा रही है, दोनों ने इकट्ठे पिक्चर करवाई और ये डिप्टी सीएम ओपी सोनी जो बगल में बैठे हुए हैं उनको हाथ मिलाकर, ये देखिए डिप्टी सीएम ने ब्रह्म मोहिंद्रा को पांव छुए उनके। तो यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी उम्र का। अनिरुद्ध तिवारी से हाथ मिलाकर दूसरी तरफ से जाते हुए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जगविंदर जी, और बहुत अहम तस्वीरें हैं। 15 मंत्री शपथ लेने वाले हैं जिसमें ब्रह्म मोहिंद्रा पहला नाम और दूसरा किस नाम का ऐलान होता है वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं और जिस तरह से जगविंदर पटियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं ब्रह्म मोहिंद्रा के बारे में, उन्होंने सब कुछ बताया और काफी सोच समझकर ब्रह्म मोहिंद्रा को रिटेन किया गया है, क्योंकि सबसे सीनियर विधायक है और लंबे वक्त से लंबा अनुभव है और ऐसे में पार्टी को इनकी जरूरत भी है क्योंकि चुनाव में पार्टी को जाना है। और जी जगविंदर जी, देखिए मनप्रीत बादल जो हैं वो दूसरी बार शपथ ले रहे हैं। पिछले
वो 2017 के मंत्रिमंडल में भी उन्होंने दूसरे नंबर पर शपथ ली थी, वित्त मंत्री रहे। खास बात सुनिए, मनप्रीत बादल 1995 से सियासत में है। सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के जो प्रमुख हैं उनके चचेरे भाई हैं, यानी प्रकाश सिंह बादल के छोटे भाई के बेटे हैं। ये 1995 से लेकर 2010 तक ये अकाली दल में रहे, 4 बार चुनाव जीते, वित्त मंत्री भी रहे। लेकिन 2010 में सुखबीर बादल और बादल परिवार से झगड़े के चलते इन्होंने अकाली दल छोड़ा और 2011 में इन्होंने पीपीपी यानी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनाई। 2012 का चुनाव मनप्रीत सिंह बादल ने पीपीपी से लड़ा, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो गिद्दड़बाहा से एमएलए हैं और अभी थोड़ी देर बाद सेकंड लास्ट नंबर पर वो भी शपथ लेंगे मंत्री की, उन्होंने 12 में हरा दिया था मनप्रीत सिंह बादल को। उसके बाद मनप्रीत बादल 2014 का लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन वहां भी कामयाबी नहीं मिली और 2016 में वो कांग्रेस में आ गए। 2017 का चुनाव लड़े और विधायक बने और फिर दोबारा से, जैसे अकाली दल में वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, ठीक उसी तरह से कांग्रेस ने भी उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे और चरणजीत सिंह चन्नी के भी काफी अजीज माने जाते हैं। मनप्रीत सिंह बादल ने शपथ ली है दूसरे नंबर पर, तो मनप्रीत बादल भी वो चेहरा है जो कैप्टन सरकार के साथ साथ चन्नी सरकार में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। तो ये मनप्रीत सिंह बादल की खासियत है और उनकी सियासी सफर जो था अकाली दल से लेकर कांग्रेस तक का किस तरह से रहा और बीच में जो पड़ाव उन्होंने लगभग 3-4 साल पीपीपी के तौर पर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, उस किस्मत में भी वो कुछ ज्यादा करिश्मा नहीं कर दिखाए, लिहाजा उनको कांग्रेस में लौटना पड़ा। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल को मिलने के बाद, चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद, डिप्टी सीएम से मिलने के बाद और हस्ताक्षर करेंगे। ये फोटो सेशन हुआ और इसके बाद जो है फोटो सेशन के बाद उतर जाएंगे स्टेज से नीचे। तो ये दूसरे मंत्री लीजिए, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा एक पुराना चेहरा है कांग्रेस का और तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा 1977 से लेकर लगातार कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। गुरदासपुर जिले की कादियां सीट इनकी फेवरेट हुआ करती थी, वहां से लड़ना शुरू किया इन्होंने। 4 बार विधायक रह चुके हैं अब तक और इन्होंने तकरीबन 7 बार चुनाव लड़े हैं। 1977 से लेकर अब तक कांग्रेस में हैं। कहते हैं कि जिस तरह से जिला परिषद से लेकर मंत्री तक पहुंचते हैं, उस श्रेणी में आते हैं तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा। गुरदासपुर हल्के से आते हैं। इस पूरे मंत्रिमंडल में जो माझा क्षेत्र है पंजाब का, उसकी लीड रही है। माझा क्षेत्र में मान लीजिए कि अगर 5 जिले पड़ते हैं तो 5 जिलों में से 6-7 लोग जो हैं वो डिप्टी सीएम और मंत्री हो गए हैं। इवन की पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी जो है वो अमृतसर से आते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि माझा की 5 उंगलियां घी में है इस बार और सर उनका कढ़ाई में है, क्योंकि हर जिले को दबाकर मंत्री मिले हैं और डिप्टी सीएम मिले हैं। और दूसरी बात तृप्त रजिंदर बाजवा की कर रहे थे हम। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी कैबिनेट में रहे थे, लेकिन तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने जो 4 मंत्री कैप्टन के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोलने वाले थे, उनमें तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा भी ऊपर थे और उन्होंने ही सबसे पहले कहा था 23 मंत्रियों को अपने घर पर, 23 विधायकों को अपने घर पर बुलाकर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विपक्ष से मिले हुए हैं और उनको बदलना चाहिए। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा महत्वपूर्ण है, पुराने कांग्रेसी हैं और लगातार अमरिंदर सिंह के करीबी बने रहे। लेकिन जिन 4 मंत्रियों ने मोर्चा खोला, उन 4 में एक सबसे पहले तृप्त रजिंदर बाजवा का नाम आता है, जिन्होंने कहा था कि परिवर्तन तब्दील होना चाहिए। और ये शपथ लेने के बाद तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा दस्तखत करने जा रहे हैं। इसके बाद बनवारी लाल पुरोहित से मिलेंगे और फिर अगले मंत्री की बारी आएगी। तृप्त रजिंदर बाजवा के बारे में कहा यह जाता है कि उन्होंने 1977 से लेकर, जब से आतंकवाद का दौर चल रहा था, लगातार वो कांग्रेस में बने रहे, काफी मुश्किल घड़ियों का सामना किया है और उस वक्त से लेकर और अब तक लगातार कांग्रेस में डटे हुए हैं। दूसरी बार कैबिनेट मंत्री, कैप्टन की कैबिनेट का वो चेहरा तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, जिसने बगावत का बिगुल भी बजाया और उसके बाद अब चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में मंत्री बनने में कामयाब रहे। तृप्त रजिंदर बाजवा अपने घर पर लगातार मीटिंगें करते रहे और चरणजीत सिंह चन्नी, तृप्त रजिंदर बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, ये वो कैप्टन के 4 मंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले कैप्टन के खिलाफ विरोध का झंडा उठाया था और उसी की बदौलत आज ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है कि हाईकमान ने हटा दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी। तृप्त रजिंदर और चरणजीत सिंह चन्नी पुराने दोस्त, मोर्चा खोलने वाली दोस्ती एक बार फिर याद आई और अब अगली मंत्री आ रही हैं अरुणा चौधरी, महिला। ये भी गुरदासपुर जिले से आती हैं। तृप्त रजिंदर बाजवा भी गुरदासपुर जिले से आते हैं, अरुणा चौधरी भी गुरदासपुर जिले से ही आती हैं। दीनानगर सीट से चुनाव जीती हुई हैं ये और 3 चुनाव जीत चुकी हैं अब तक। अगर हम पिछले 4 चुनावों की बात करें तो एक बार ये जरूर हारी, लेकिन 3 बार जीत चुकी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी अरुणा चौधरी कैबिनेट मंत्री थी
और एक तरह से दलित चेहरा है ये भी। दलित चेहरे के तौर पर इनको महिला चेहरे के तौर पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो इनका दोहरा कोटा बनता है, एक महिला कैटेगरी का और एक एससी कैटेगरी में भी इनका ये चेहरा माना जा रहा था कि एक बार फिर कैबिनेट में जगह पाएगा। खास बात यह भी है कि चरणजीत सिंह चन्नी की रिश्तेदार भी हैं अरुणा चौधरी। चरणजीत सिंह चन्नी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी रिश्तेदार भी हैं अरुणा चौधरी, और इनके अमरिंदर सिंह से बड़े खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। बीच में कई बार ऐसा मौका आया जब अरुणा चौधरी को लगा कि उनको मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है, लिहाजा चरणजीत सिंह चन्नी के विरोध के तेवर को देखते हुए अरुणा चौधरी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कई बार बीच में खिलाफ हुई और उनकी नीतियों और लोगों से किए वादों को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। एक बार ऐसा भी हुआ था कि कैबिनेट मीटिंग चल रही थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्चुअली कोरोना के दौरान कैबिनेट मीटिंग ले रहे थे और अरुणा चौधरी चाहे किसी काम से ही गई हो लेकिन उस मीटिंग को बीच में छोड़कर चली गई थी। तो इससे चर्चा ये उठी थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीतियों से जो लोग नाराज हैं उनमें अरुणा चौधरी भी हैं। लंबा पॉलिटिकल करियर है इनका और गुरदासपुर की दीनानगर सीट से जीतकर यहां पहुंची हैं। एक बार विवाद भी हुआ था, इनके पति जब ये नई नई मंत्री बनी थी तो इनके पति इनकी मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। उसके फोटो जब मीडिया में आए तो उसको लेकर काफी विवाद हुआ और इनको ये कहा गया था कि जो सरकारी कार्यवाही है उसमें पारिवारिक सदस्यों का शामिल होना ठीक नहीं है। तो अरुणा चौधरी ने साइन कर दिए हैं और अब बनवारी लाल पुरोहित एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। दस्तखत करने के बाद अरुणा चौधरी की शपथ का लगभग सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब अगले मंत्री का नाम लिया जाएगा और बनवारी लाल पुरोहित ने ये साइन की उनकी फाइल, और अरुणा चौधरी के बाद अब चीफ सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी अगले विधायक का नाम लेंगे जो मंत्री पद की शपथ लेगा। और देखिए दोनों गुरदासपुर जिला से आते हैं इसलिए मिले, और देखिए दोनों रिश्तेदार भी हैं इसलिए तस्वीर खिंचवा रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी और अरुणा चौधरी जी। ओपी सोनी से मुलाकात के बाद अगला Shri Sukhvinder Singh Sarkaria to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. देखिए एक और दिलचस्प चेहरा सुखविंदर सिंह सरकारिया। ये राजासांसी सीट है अमृतसर की, वहां से विधायक हैं। सुखविंदर सिंह सरकारिया का लंबा करियर रहा है, 90 के दशक से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और अगर अमरिंदर सिंह के सबसे करीबियों में किसी की गिनती की जाती थी तो वो सुखविंदर सिंह सरकारिया थे। सुखविंदर सिंह सरकारिया को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे इंपॉर्टेंट ओहदे दे रखे थे और ये माना जाता था कि सुखविंदर सिंह सरकारिया कैप्टन की कसम खाए बिना कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन जब कैप्टन के खिलाफ बगावत हुई तो इन्हीं सुखविंदर सरकारिया ने सबसे पहले कैप्टन के खिलाफ झंडा ही नहीं उठाया बल्कि चरणजीत सिंह चन्नी, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और इन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ मिलकर जो खड़गे कमेटी थी उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के पक्ष में वोट डाला था। और उसके बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह बेहद आहत थे। माइनिंग डिपार्टमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विवादित डिपार्टमेंट है, शहरी विकास मंत्रालय, ये सुखविंदर सिंह सरकारिया को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया था। शहरी विकास मंत्रालय पहले नवजोत सिंह सिद्धू लेना चाहते थे लेकिन कैप्टन ने सुखविंदर सरकारिया को चुना और नवजोत सिंह सिद्धू को चिट्ठी लिखने के बावजूद शहरी विकास मंत्रालय नहीं दिया गया था लोकल बॉडी के साथ। लिहाजा सुखविंदर सरकारिया की कैप्टन के एक खास और करीबी अधिकारी के साथ जब अनबन हुई, तू मैं हुई, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो गए और ये लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। 3 चुनाव हार भी चुके हैं इन्होंने, 3 चुनाव हारे और इनमें एक जो है वो लोकसभा का चुनाव भी था लेकिन 3 बार विधायक चुने गए और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट के साथ साथ इस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में भी जगह बनाने में सफल हुए हैं। तो सुखविंदर सिंह सरकारिया एक दिलचस्प राजनीतिक और सियासी हस्ती हैं जिनको कि इसलिए भी याद रखा जाएगा कि जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीक और दूर ये दोनों फासले जो हैं 4 साल में ही तय कर लिए, सबसे करीबी होने का भी और सबसे दूर होने का भी। अब जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के इनके साथ जो है सियासी रिश्ते अच्छे नहीं हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई राजनीतिज्ञों के साथ इस बात की चर्चा भी की कि बाकी लोगों ने तो उनके खिलाफ बिगुल बुझाया उसका गम नहीं, लेकिन सुखविंदर सरकारिया ने उनके खिलाफ जो बिगुल बुझाया उसको लेकर उनके मन में मलाल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये मलाल जाहिर करते रहे हैं। सुरेश कुमार एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चीफ प्रधान सचिव लगाया था अपना और उनके साथ सुखविंदर सरकारिया की काफी तू मैं हुई थी कई विवादों को लेकर और उसके बाद ही चीफ मिनिस्टर और सुखविंदर सरकारिया के रिश्ते खराब हुए। खराब ही नहीं हुए, इतने खराब हो गए कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सियासी मैदान में आ गए। ये देखिए ये दोनों दोस्त भी हैं जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों लिया, अब गले मिलते हुए डिप्टी सीएम बन गए हैं सुखजिंदर रंधावा। माजा ब्रिगेड के नाम से मशहूर हैं ये तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखविंदर सरकारिया और सुखजिंदर रंधावा और माजा ब्रिगेड कहते हैं
as Cabinet Minister कि जिसके Punjab. खिलाफ मोर्चा खोलते फिर हटते नहीं है। ये एक और विवादित और दिलचस्प चेहरा मंत्री पद की शपथ लेने आ रहा है। गौर से देखिए इस चेहरे को। राणा गुरजीत कपूरथला से विधायक हैं, लगातार 3 बार विधायक रहे हैं और जालंधर से इन्होंने 2004 से लेकर 2009 तक लोकसभा का चुनाव जीतकर ये सांसद भी रहे हैं। ये देखिए, ये है राणा गुरजीत और ये दूसरी बार शपथ ले रहे हैं। इस बार इन्हें 2018 में हटा दिया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी हुआ करते थे राणा गुरजीत, लेकिन इनका नाम माइनिंग स्कैम में आया था और कहा यह जाता है एक कमीशन भी बना था और उसमें यह पता चला था कि इन्होंने अपने कुक को एक माइनिंग का ठेका दिलवा दिया था, तो इनका बेनामी ठेका माना गया वो। और इनके बेटे का नाम ईडी की एक जांच में आने के बाद, जो कि विदेश धन गया था और वहां से कुछ पैसा आया था, उसमें इनके बेटे का नाम आया, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, काफी बड़े बिजनेसमैन है पंजाब के, और कैप्टन के करीबियों में इनकी गिनती होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है और इनको भी शपथ दिलाई जा रही है। इनको 2017 में मंत्री बनाया था कैप्टन ने, पावर मिनिस्टर थे ये, लेकिन इनको 1 साल से पहले जनवरी 2018 में हटा दिया गया था। आरोप लगने के बाद हाईकमान ने हटाया था, लेकिन अब उसी हाईकमान ने इनको दोबारा शामिल किया है। तो कई विधायक इनके खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू को मिले हैं और ये कहा है कि हाईकमान का ये फैसला गलत है। जिस शख्स को एक बार हटा दिया गया था, जिस पर आरोप लगे थे, उसे कोई क्लीन चिट नहीं मिली, उसके बावजूद उसके क्यों मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो राणा गुरजीत को लेकर जबरदस्त विरोध है। अभी भी ये दोआब क्षेत्र से आते हैं और दोआब का जट सिख चेहरा है। दोआब में यानी जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, ये तमाम जिले पड़ते हैं। और ये भी कहा गया था आज सुबह ही 7 विधायकों ने नवजोत सिंह सिद्धू को चिट्ठी लिखकर दी कि राणा गुरजीत को किसी भी तरह से मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब हो गए राणा गुरजीत। राणा गुरजीत की यही खासियत है, हाईकमान पर दबाव होने के बावजूद राणा गुरजीत का नाम नहीं कटा। कपूरथला के विधायक अब मंत्री होने जा रहे हैं और सुखपाल खैरा, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के सीएलपी लीडर भी रहे हैं, अभी भी विधायक हैं, वो इनके बिल्कुल धुर विरोधी हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीक पहुंच गए थे सुखपाल खैरा। उन्होंने भी जबरदस्त विरोध जताया है और दोआबा के 7 विधायकों ने लिख कर दिया, लेकिन बावजूद उसके राणा गुरजीत की कुर्सी छीन नहीं पाए और तमाम विरोध और दबाव के बावजूद राणा गुरजीत मंत्री पद की शपथ ले गए। ये वो मंत्री हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी होते थे और चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री की कुर्सी बरकरार और पाने में कामयाब हो गए हैं। 2018 में हटने के बाद नारंग कमीशन बना था, कमीशन में कोई क्लीन चिट नहीं दी, लेकिन बावजूद उसके जिस हाईकमान ने हटाया था, उसी हाईकमान ने राणा गुरजीत का नाम आगे बढ़ाया और 7 विधायकों के विरोध के बावजूद एक बार फिर राणा गुरजीत मंत्री पद की शपथ लेने में सफल रहे। साइन उन्होंने कर दिए हैं। बनवारी लाल पुरोहित उनका शपथ पत्र साइन करते हुए ये राणा गुरजीत आ रहे हैं। अब मिलेंगे बनवारी लाल पुरोहित से और चीफ मिनिस्टर और अपने दोनों डिप्टी सीएम से मिलने के बाद राणा गुरजीत की जान में जान आई होगी, क्योंकि जो विवाद चल रहा था उसके लगते उनको लग रहा था कहीं आखिरी वक्त पर कांग्रेस में जैसा कि चलन है उनका विकेट कहीं गिर ही ना जाए। लेकिन जनवरी 2018 में हटा चेहरा एक बार फिर चन्नी सरकार में 2021 में जगह पाने के लिए कामयाब हो गया, भले ही 3-4 महीने के लिए सही। रजिया सुल्ताना अगला नाम। रजिया सुल्ताना महिला चेहरा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी था, पहले इनको ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी भी दी गई थी। मलेरकोटला से विधायक हैं। पिछले 4 चुनाव की बात करें 2002 से लेकर 2017 तक की, तो 2012 का चुनाव ये हारी, बाकी 3 चुनाव इन्होंने जीते। रजिया सुल्ताना शपथ ले रही हैं और रजिया सुल्ताना मुस्लिम समुदाय को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और रजिया सुल्ताना की खास बात यह है कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेहद करीबी होती थी, लेकिन अब वो दूरियां तो बनी ही। इनके पति जो कि डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफा, वो अब रिटायर हो चुके हैं। वो नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर रजिया सुल्ताना के पति हैं। हुआ क्या था कि जब मोहम्मद मुस्तफा को डीजी बनाने की बारी आई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें डीजी बनाने की बजाय दिनकर गुप्ता को चुना, जिसके चलते नाराजगी बढ़ी और मोहम्मद मुस्तफा अपनी पत्नी के मिनिस्टर होने के बावजूद डीजीपी बनने में कामयाब नहीं रहे। और दिनकर गुप्ता जब डीजीपी बन गए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी पत्नी विन्नी महाजन को चीफ सेक्रेटरी भी लगा दिया। तो उस वक्त से यह नाराजगी बढ़ रही थी कि अगर किसी मंत्री का पति डीजीपी राज्य का नहीं हो सकता तो फिर किसी डीजीपी की पत्नी चीफ सेक्रेटरी कैसे बन सकती हैं। इस बात को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह टस से मस नहीं हुए और रजिया सुल्ताना जो कभी उनकी करीबी होती थी, वो अपने पति के डीजीपी के ओहदा न मिलने के कारण खेमे में बदलकर उनके अगर नजदीक नहीं रही तो दूर चली गई। और उस दूरियों के कारण ही आज नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके पति
को रिटायरमेंट के बाद अपने मुख्य रणनीतिकार के तौर पर नियुक्त किया है। और मोहम्मद मुस्तफा लगातार अपनी सलाह ही नहीं देते हैं, अभी भी डायस पर बैठे हुए हैं। अगर आप फ्रंट रॉ देखेंगे तो दूसरे नंबर पर मोहम्मद मुस्तफा बैठे हुए हैं, जिनको कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी नहीं बनाया था। रजिया सुल्ताना मलेरकोटला से आती हैं, एकमात्र मुस्लिम चेहरा हैं और दस्तखत कर रही हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद मलेरकोटला को जिला भी बनाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को जिला भी बनाया है और इसका क्रेडिट रजिया सुल्ताना को जाता है कि एक ऐसा मुस्लिम इलाका जिसे कि रजिया सुल्ताना कैप्टन अमरिंदर सिंह से ईद के मौके पर जिला बनवाने में कामयाब रही। लेकिन इन तमाम लोगों के, रजिया सुल्ताना पहले भी कैबिनेट मंत्री रही हैं और अब दूसरी बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में भी कामयाब रही हैं अपना मंत्री पद बरकरार रखने में। लेकिन मोहलत बड़ी कम है, 3 से 4 महीने का वक्त है और इन मंत्रियों के कंधों पर जनता की उम्मीदों का बोझ है। 5 साल के लिए जनता ने इनको वोट दिया, लेकिन अब 3 महीने बचे हैं और ये दूसरी पारी किस आक्रामक स्टाइल से खेलेंगे या फिर अपने पुराने अंदाज में या नाइट वॉचमैन साबित होंगे, इन तमाम चीजों पर अभी तक सवालिया निशान है। मंत्री तो बन गए, लेकिन अब लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने वाले मंत्री बनने के लिए इनके पास 3 महीने बचे हैं। ये लीजिए एक और चेहरा, विजयेंद्र सिंह सिंगला। विजयेंद्र सिंगला वो चेहरा हैं जो मालवा पंजाब से आते हैं। संगरूर से पहली बार विधायक बने 2017 में और 2009 में इन्होंने सुखदेव सिंह ढींडसा को हराकर लोकसभा का चुनाव जीता था। और विजयेंद्र सिंगला की खासियत यह है कि कैप्टन के जो बहुत करीबी लोग थे और जो हिंदू चेहरा थे, उनमें विजयेंद्र सिंगला का नाम आता है। इन्होंने अभी तक एक बार लोकसभा का चुनाव जीता 2009 में और उसके बाद 2017 में एक बार विधानसभा का चुनाव जीता। विजयेंद्र सिंगला अभी हायर एजुकेशन और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और कैप्टन के बेहद करीबी थे और इसीलिए ये माना जा रहा था कि शायद विजयेंद्र सिंगला निपट भी सकते हैं। और बीच में कैप्टन ने इनका नाम पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भी चलाने की कोशिश की थी। जब लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो एक हिंदू चेहरे को आगे लाने के लिए कैप्टन ने विजयेंद्र सिंगला के नाम का दांव भी खेला था, लेकिन विजयेंद्र सिंगला का वो दांव चला नहीं और बीच में लाले ये पड़ गए थे कि कहीं इनका मंत्री पद भी ना चला जाए। लेकिन विजयेंद्र सिंगला हिंदू चेहरे के तौर पर दिल्ली की थोड़ी नजदीकियों के चलते अपना मंत्री पद बचाने में सफल रहे हैं और विजयेंद्र सिंगला कैप्टन के करीबी होने के साथ साथ अब चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल में भी रहेंगे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा होने वाला था 18 सितंबर को, उस वक्त 2 बजे दोपहर को एक मीटिंग बुलाई गई होगी। आपको सबको याद होगा कि सीएम हाउस में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में जो सबसे पहले 2 कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे उनमें एक विजयेंद्र सिंगला थे और दूसरे साधु सिंह धर्मसोत की कुर्सी तो अभी चली गई है। वो एससी स्कैम में इन्वॉल्व थे और कैप्टन के करीबी मंत्री माने जाते थे, लेकिन अब वो इस 15 लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है। ये देखिए विजयेंद्र सिंगला ने शपथ ले ली है, साइन कर रहे हैं। अब इनका शपथ पत्र जो है वो राज्यपाल के दस्तखत के लिए आएगा। ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है चन्नी सरकार का, पंजाब में कैप्टन सरकार का एक तरह से अब सियासी उदय अस्त हो चुका है और यहाँ चरणजीत सिंह चन्नी का सरकार का सूर्य उदय हो रहा है। तो उसमें ये वो अभी तक चेहरे आए हैं जो कैप्टन के वक्त भी थे और चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में भी रहेंगे। 8 चेहरों को, पिछले चेहरे उनको रिटेन किया गया है। विजयेंद्र सिंगला मालवा में हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदू चेहरा ये मिल रहे हैं राज्यपाल से। उनका शपथ पत्र साइन हो गया, डिप्टी सीएम से मिले। भले ही सुखजिंदर रंधावा के साथ पहले दूरियां रही हों, लेकिन देखिए अब जेस्चर देखिए, ये चरणजीत सिंह चन्नी विजयेंद्र सिंह सिंगला से मिले। भरत भूषण आशु ये वो चेहरा हैं जो कैप्टन सरकार में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर से लुधियाना से चुनाव जीतते रहे हैं। और भरत भूषण आशु ना कैप्टन के बहुत करीब रहे ना कैप्टन के बहुत दूर रहे, लेकिन भरत भूषण आशु पंजाब के मालवा में ही लुधियाना में एक हिंदू चेहरा माना जाता है। इन्होंने अपना ये सफर लगभग एक पार्षद से शुरू किया था और मंत्री तक गए
और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में, उस दौरान भरतभूषण आशु को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। अभी फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं। कोरोना के बीच में इनकी तस्वीरें बड़ी चली थी और वो तस्वीरें ये थी कि जब कोरोना में भीड़ जुटाने के लिए मनाही थी और मंडियों में प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हुआ था, तो भरतभूषण आशु 200 लोगों को लेकर कोरोना के दौरान खन्ना की मंडी में पहुंच गए थे। और जब हमने इनसे सवाल पूछा था तो इन्होंने कहा था कि लोग तो खुद ही आ जाते हैं। तो भरतभूषण आशु गाहे बगाए किसी न किसी विवाद में फंसते रहे हैं। और अभी किसान आंदोलन के चलते एक बड़ा विवाद हुआ कि आखिरकार पंजाब में इतनी फसल कैसे बिक गई जितनी फसल उगती ही नहीं है। 185 लाख टन फसल उगती है, लेकिन 202 लाख टन कैसे पंजाब की मंडियों में बिकी। सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की तो उस वक्त भी भरतभूषण आशु की मंत्रालय पर यह सवाल उठे कि आखिरकार जितना अनाज पैदा ही नहीं हुआ उतना अनाज कैसे पंजाब की मंडियों में बिक रहा है। क्या ये यूपी और बिहार से सस्ता अनाज लाकर बीच में बिचौलियों के जरिए बेचा जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर विवाद हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि भरतभूषण आशु एक बार फिर कैप्टन सरकार के साथ साथ चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में भी अपना मंत्री पद बचाने में सफल रहे हैं। हिंदू चेहरा माने जाते हैं। अपनी म्युनिसिपल काउंसिल की पॉलिटिक्स से उठकर लुधियाना में इन्होंने मंत्री पद तक का हासिल किया और लुधियाना के छोटे बड़े मसले जो भी हों, भरतभूषण आशु उनको बिना उनके तथ्यों में जाए उनको रिप्रेजेंट करने में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये उनका शपथ ग्रहण समारोह लगभग खत्म हुआ। अब शपथ पत्र साइन होने के बाद भरतभूषण आशु राज्यपाल से मिले, ये मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई। ये एक नया चेहरा, अब शुरुआत हुई है नए चेहरों की। रणदीप नाभा, आप इनका चेहरा देख रहे हैं, ये पहली बार मंत्री बन रहे हैं और अमलोह विधानसभा हल्का है, वहां से ये जीतकर विधायक बने हैं। 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। खास बात यह है कि रणदीप सिंह नाभा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। वो इस बात से नाराज थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार इग्नोर करते थे विधायकों को, मुलाकात का वक्त नहीं मिलता था। इसलिए रणदीप सिंह नाभा ने कई बार इस बात को लेकर ऐतराज जताया और उन्होंने ये भी कहा कि कैप्टन से आम आदमी कैसे मिलेगा जब कई महीनों उनसे उनके विधायक ही नहीं मिल पाते हैं। रणदीप सिंह नाभा वो नाम है जिसके लिए ये समझा जा रहा था कि पहले कुलजीत सिंह नागरा, अमलोह के बगल वाली कंस्टिट्यूएंसी है फतेहगढ़ साहिब, वहां से कुलजीत सिंह नागरा जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हाईकमान के नजदीक माने जाते हैं, उनका लग रहा था कि उनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन कल रात जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई राहुल गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच, उसके बाद रणदीप काका का नाम, इनको यहां काका रणदीप भी कहा जाता है, काका रणदीप का नाम उभर कर सामने आया। और अमलोह को पहली बार, ये मालवा का इलाका आता है, अगर आप दिल्ली और अमृतसर हाईवे के किनारे की बात करें तो अमलोह उसके किनारे पर पड़ता है और पटियाला के साथ लगती कंस्टिट्यूएंसी है अमलोह, वहां से विधायक हैं, चुनाव जीते हैं, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी रहे हैं। 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी करीब रहते थे और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्रवाई या कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो जिस तरह से सरकार चलाने का उनका रवैया था उसको लेकर काफी नाराज रहते थे। रणदीप नाभा वो पहला चेहरा जो इस बार चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में पहली बार शामिल हो रहा है और मालवा हल्के से। और खास बात यह भी है कि रणजीत सिंह नाभा को ये रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि अमरिंदर सिंह उनके बगल की कंस्टिट्यूएंसी पटियाला से आते हैं और अमलोह से लगातार रणदीप नाभा, एक छत्र राज रहा है इनका, 4 चुनाव अब तक जीत चुके हैं। उनका शपथ ग्रहण पूरा हुआ, अब अपने शपथ पत्र को साइन करने के लिए बैठ गए हैं। रणदीप नाभा वो चेहरा जो युवा भी माना जाता है, 50 साल इनकी उम्र है और 4 चुनाव जीतने के बावजूद इनको मौका नहीं लगा था मंत्रिमंडल में आने का और इस बात को भी तलखी रहती थी कि 2-2 बार के विधायकों को मंत्री पद मिल गया लेकिन इनको मंत्री पद नहीं मिल रहा था। कल रात जो दोबारा मंत्रणा हुई, जो चर्चा हुई, उस विचार विमर्श में ये नाम निकल कर आया और आज शपथ ले ली इन्होंने। पहली बार कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। एक नया चेहरा पंजाब को मिल रहा है लेकिन 3 महीने की चुनौती इनके भी सामने एक दीवार बनकर खड़ी है। 4 बार चुनाव जीतने के बाद
मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन महीने बचे हैं 3। अब ऐसे में रणदीप नाभा ऐसा क्या कर पाएंगे अपने हलके के लिए कि कांग्रेस 2022 में दोबारा लौट पाए। चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करते हुए रणदीप नाभा नए मंत्री लीजिए। देखिए, ये एक नया चेहरा आया है, लेकिन टेलीविजन की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए ये चेहरा नया नहीं होगा, क्योंकि चाहे मुद्दा कहीं का भी हो, कांग्रेस की बात कहीं की भी हो, राजकुमार वेरका हमेशा अपना बयान देने में पीछे नहीं रहते थे, क्योंकि इनके पास कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बोलने का हक था इनको। राजकुमार वेरका अमृतसर से आते हैं, गजब के नेता हैं ये। इन्होंने अमृतसर वेस्ट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं ये, और इन्होंने कांग्रेस में लगातार अमरिंदर सिंह के विश्वास पात्र रहने का भी हक इनको हासिल है, और इनको नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी रहने का भी हक है। ये कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, और ये हवा को भांप लेते हैं। मौसम विज्ञानी है ये भी, ये देख लेते हैं कि किस तरफ हवा जा रही है, ये उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब बड़ा विवाद चल रहा था डिप्टी सीएम को बनाने को लेकर और पार्टी प्रधान बदलने को लेकर, तब इनका नाम डिप्टी सीएम के लिए उतारा था। वाल्मीकि समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, अमृतसर से आते हैं, अमृतसर वेस्ट सीट से ये लड़ते हैं, जीतते हैं, और वो शपथ ले रहे हैं। राजकुमार वेरका की खुशी का इसलिए भी कोई ठिकाना नहीं होगा कि इनको काफी वक्त से ये उम्मीद थी कि चाहे नवजोत सिंह सिद्धू आए या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनका नाम तो मंत्रीशिप में आएगा ही आएगा, क्योंकि वाल्मीकि समुदाय के किसी भी आदमी को कैबिनेट मंत्री के तौर पर मौका नहीं मिला था। हर टाइम मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और कलाकार टाइप के आदमी हैं। इनको अभिनय करने का भी बड़ा शौक है, तो ना सिर्फ बयान देने में ही आगे रहते हैं, इन्होंने देशभक्ति को लेकर छोटी छोटी टेली फिल्में भी बनाई हैं, और वो उनको दिखाने में इनको बेहद दिलचस्पी रहती थी। बहुत ही खुश मिजाज चेहरा है ये, और शपथ ले ली है राजकुमार वेरका जी ने। सबसे पहले आ गए थे, आज भी टाइम पर बिल्कुल पहुंच गए थे। हम 4 बजे यहां पहुंचे हैं पंडाल में, तो राजकुमार वेरका इसी तरह से हंसते मुस्कुराते मंच के आसपास घूम रहे थे। यही खासियत है राजकुमार वेरका की। और अमृतसर में इनको मंत्री बनाए जाने की खुशियां कल से ही मनाई जा रही हैं, कल से ही लड्डू बंट रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं वहां पर, और राजकुमार वेरका की वो हसरत पूरी हुई है जिसकी उम्मीद इनको पिछले कई महीनों से थी। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, और इनका यही स्टाइल जो है वो सबका मन मोह लेता है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आखिरकार 3 महीने के ही लिए सही, लेकिन एक बार मंत्री बनने में कामयाब रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के भोज में भी ये लगातार इसीलिए जाते रहते थे कि इनको उम्मीद थी कि अगर डिप्टी सीएम किसी भी दलित या वाल्मीकि चेहरे को मौका मिलेगा तो ये नंबर 1 होंगे, सबसे आगे होंगे। तो राजकुमार वेरका अपने इलाके में और अपनी सियासत में ये झंडा गाड़ने में कामयाब जरूर रहे कि भले ही सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन उनकी कैबिनेट की कुर्सी आखिरकार उनके नीचे एक बार आ गई है। राजकुमार वेरका ने शपथ ली। संगत सिंह गिलजियां देख रहे हैं, लाल पगड़ी पहने, गले में मफलर डाला हुआ, ये ओबीसी चेहरा है पंजाब के दोआब क्षेत्र का। टांडा इनका विधानसभा हलका है, 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, और हाल ही में इनको कांग्रेस हाईकमांड ने गिलजिया को हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष का ओहदा भी सौंपा था। जब 18 जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उनके साथ जो 3 चेहरे वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए गए थे, उनमें एक संगत सिंह गिलजिया भी थे। संगत सिंह गिलजिया की खास बात यह है कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व न देने के लिए इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि दोआब क्षेत्र में सुंदर श्याम अरोड़ा को मंत्री बना दिया गया, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। इसको लेकर जब इन्होंने झंडा उठाया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संगत सिंह गिलजिया की बात को दबाने के लिए उनको अपना एडवाइजर नियुक्त कर लिया था, और एडवाइजर नियुक्त होने के बाद संगत सिंह गिलजिया कुछ शांत हुए। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बनाया गया तो उनको अचानक उनका कद बढ़ा और उनको ओबीसी कैटेगरी में कार्यकारी अध्यक्ष लगाया गया। तो आज खुशनसीब समझ रहे हैं अपने आप को कि इनकी लॉबिंग काम आई, और आखिरकार दोआब में जो 3 मंत्री बनाए गए हैं, एक संगत सिंह गिलजिया जो शपथ ले रहे हैं, राणा गुरजीत, और तीसरा नाम है प्रगट सिंह का जो आगे चलकर आएगा। लेकिन ये 3 में जगह बनाने में संगत सिंह गिलजिया कामयाब रहे। अभी जो नए 7 चेहरे निकाले गए हैं जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उनमें 3 मालवा से हैं, 3 दोआब से हैं, और 1 राजकुमार वेरका अमृतसर यानी माझा क्षेत्र से हैं। माझा को पहले ही इतना कुछ मिल चुका है कि 1 सीट और मिल गई,
अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, 2 डिप्टी सीएम की बात करें, 4 कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, वो सब माझा रीजन से आते हैं। मालवा की बजाय इस बार माझा रीजन का पलड़ा भारी हो गया है, क्योंकि कैप्टन के खिलाफ झंडा भी माझा ब्रिगेड ने ही उठाया था। इसलिए माझा को इस बार कांग्रेस ने काफी कुछ दे दिया है। जितने जिले नहीं, उससे ज्यादा मंत्री मिल गए। डिप्टी सीएम भी दोनों जो है वो माझा से ही आते हैं। संगत सिंह गिल जी हैं, देखिए चेहरे पर रौनक देखिए, आज बनती है इनके। इंतजार कर रहे हैं शपथ पत्र साइन होने का। राज्यपाल शपथ पत्र साइन कर रहे हैं और इनके विधानसभा क्षेत्र टांडा में इस वक्त खुशी का माहौल होगा। चंद रोज पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे, तो इनका भयंकर विरोध हो गया था। वहां किसानों ने भयंकर विरोध कर दिया था संगत सिंह गिलजिया का। लेकिन चलिए 3 महीने के लिए ही सही, लेकिन मंत्री बन गए। प्रगट सिंह, ये कोई अनजान चेहरा नहीं है। खूब तालियां बज रही हैं प्रगट सिंह के नाम पर, क्योंकि प्रगट सिंह ही वो रणनीतिकार हैं जिन्होंने कैप्टन के खिलाफ उठी आवाजों को ब्रिज बनाते हुए बड़े करीने से प्रगट सिंह ने उनको दिल्ली तक पहुंचाया। और प्रगट सिंह ही वो शख्स हैं, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको डराने की कोशिश की, विजिलेंस की जांच की धमकी दी अपने सचिव के माध्यम से, तो प्रगट सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं बल्कि हाई कमांड तक ये कहा कि वो डरने वाले नहीं है। और माना यह जाता है कि माझा ब्रिगेड जो कैप्टन के खिलाफ लड़ रही थी, उनके चारों मंत्री, उनमें दिमाग प्रगट सिंह का ही चल रहा था। पूर्व ओलंपियन है, हॉकी खिलाड़ी हैं, कैप्टन रहे हैं, बाद में एसपी बने पंजाब में, एसपी से डायरेक्टर स्पोर्ट्स बने और 2012 में पहला चुनाव लड़े। इनको सियासत में कौन लेके आया? सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल ने डायरेक्टर स्पोर्ट्स इनको देखा कि ये बहुत अच्छा कबड्डी का वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, तो सुखबीर सिंह बादल ने इनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। इनको डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद से इनको जो है वो इनसे इस्तीफा दिलवाया गया और इनको जालंधर कैंट से 2012 में अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया और प्रगट सिंह ने वो चुनाव जीता। इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सुखबीर बादल के कारण राजनीति में आए। मगर 2016 में सुखबीर बादल से ही इनकी मतभेद हो गए। इनके इलाके के कुछ ऐसे कार्य थे जिनको लेकर प्रगट सिंह खुश नहीं थे और इन्होंने अकाली दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनको सीपीएस का ओहदा ऑफर किया गया 2016 में, लेकिन इन्होंने वो ओहदा भी नहीं लिया। तब भी इतना ही वक्त रहता था, 3-4 महीने ही बचे थे प्रकाश सिंह बादल की सरकार को, लेकिन इन्होंने वो ओहदा नहीं लिया। और नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी दोस्त होने के कारण, उनके धड़े के होने के कारण इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कांग्रेस ज्वाइन की और फिर उसी सीट से, इनकी सीट को लेकर भी कैप्टन ने काफी अड़ंगे लगाए थे, लेकिन जालंधर कैंट से लड़े और दूसरी बार लगातार 2017 का चुनाव जीते। तो पहला मौका है प्रगट सिंह के पास कैबिनेट मंत्री के तौर पर और महीने हैं 3। प्रगट सिंह, माना यह जा रहा है कि इनकी साफ छवि और इनका जो अंदाज है और ये बेदाग चेहरा है दोआब का, इसलिए इनको ये मौका मिला है। 2 जट सिख को मौका मिला है, जिसमें एक प्रगट सिंह है और दूसरे राणा गुरजीत। जालंधर कैंट के विधायक हैं प्रगट सिंह। और पूरा जो इस बार अमरिंदर सिंह के खिलाफ जितनी भी सियासत हुई उसमें प्रगट सिंह एक केंद्र रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के साथ बात करने को लेकर हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की कड़ी हो, या फिर जो 4 मंत्री लगातार कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, उन तमाम लोगों के बीच में प्रगट सिंह कड़ी थे। और सब चीजों को राइट टाइम पे कैसे करना है, या चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भूमिका उन्होंने अदा की, वो वाकया ही हर पॉलिटिशियन जानता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलने के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिल रहे हैं। देखिए इनके मिलने के अंदाज से ही पता लग रहा है कि प्रगट सिंह, आपने जो किया उसका इनाम आपको मिल गया। अगला चेहरा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, ये वो चेहरा है जो 2014 से लेकर 2018 तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और गिद्दड़बाहा से एमएलए हैं। दूसरी बार इन्होंने चुनाव जीता है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं और खासियत यह भी है कि 2012 में इन्होंने पीपीपी के जो अध्यक्ष थे मनप्रीत सिंह बादल, अभी इनके साथी हैं यहाँ, मैंने शुरू में जिक्र किया था, मनप्रीत बादल को इन्होंने 2012 में हराया था। ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और मनप्रीत बादल 1995 में से लड़ते आ रहे थे, लेकिन अकाली दल छोड़ते ही मनप्रीत बादल को गिद्दड़बाहा विधानसभा हल्के से इन्होंने हराया और एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। उसके बाद इन्होंने 2017 का चुनाव भी जीता। कांग्रेस को भरोसा था, इसलिए हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ बठिंडा से राजा वड़िंग को 2019 के लोकसभा चुनाव में उतारा गया। नवजोत
सिंह सिद्धू ने इनकी सभाओं में प्रचार करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कुछ ऐसे भाषण दिए जो पूरे देश में प्रचलित हो गए। और उन्होंने इनकी सभा में ही कहा था कि जो लोग कांग्रेस को दगा देने की कोशिश कर रहे हैं, पीठ में छुरा मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक्सपोज कीजिए, जिसका अमरिंदर सिंह ने बहुत बुरा मनाया था। और जैसे ही लोकसभा में कांग्रेस की हालत पतली आई, बीजेपी और मोदी सरकार दोबारा काबिज हो गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस दिन नतीजे आ रहे थे उसी दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हमला बोल दिया था। तो वो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की सभा के ही उठे हुए विवाद थे। लेकिन राजा वड़िंग 2 बार विधायक हैं और इनके लिए खास बात यह है कि देखिए कितनी इनकी तरक्की हो गई। ये 2 बार विधायक बनते ही अब जो है वो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। कहा जाता है कि मनप्रीत सिंह बादल इनको कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से खुश नहीं थे। वजह यह थी कि 2012 की हार चुभती है मनप्रीत बादल को, क्योंकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हुए मनप्रीत बादल को पीपीपी का चीफ होते हुए हराया था गिद्दड़बाहा हलके से। उससे पहले गिद्दड़बाहा पर एक तरह से मनप्रीत बादल का एक छत्र राज था और वो अकाली दल के टिकट पर वहां से कई चुनाव जीत चुके थे। 1995 से लेकर 2007 तक एक छत्र राज रखा मनप्रीत बादल ने और वो जीते रहे। वहां से जब राजा वड़िंग ने उनको हराया तो उसके बाद अब कांग्रेस ने मनप्रीत बादल को बठिंडा से लड़ाना शुरू किया। अब वो बठिंडा से लड़ते हैं जो गिद्दड़बाहा के बगल वाली डिस्ट्रिक्ट की सीट पड़ती है। तो मनप्रीत बादल जाहिर सी बात है मन में तो वो बात रखते ही होंगे। कहा यह भी जाता है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो मनप्रीत बादल ने उनकी बहुत ज्यादा मदद नहीं की थी। हालांकि सियासी तौर पर मनप्रीत बादल ने यह कभी नहीं माना कि ऐसा हुआ था, लेकिन राजा वड़िंग के मन में एक कसक रहती है कि अगर मदद हुई होती पूरी तो शायद जो वो 18-20 हजार के मार्जिन से हारे थे हरसिमरत से, उसे वो जीत में बदल लेते। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग युवा नेता हैं। अब आखिरी मंत्री की बारी आ गई है, ये गुरकीरत सिंह कोटली के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बेअंत सिंह के पोते हैं। बेअंत सिंह जो 1992 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे और आतंकवाद के दौर में अगर किसी को धाकड़ मुख्यमंत्री कहा जाता है तो वो बेअंत सिंह थे। बेअंत सिंह की 1995 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उनको जब वो मुख्यमंत्री थे उनके काफिले को ह्यूमन बम से उड़ा दिया गया था। उसके बाद तेज प्रकाश जो उनके बेटे थे उनको कैप्टन सरकार में 2002 में मंत्री पद बनाया दिया गया था और ये उन्हीं के बेटे हैं। इनके भाई जो हैं, इनके जो कजन ब्रदर हैं, चचेरे भाई जो हैं, रवनीत सिंह बिट्टू सांसद भी हैं। जहां तक कोटली की बात है तो कोटली पायल से भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं। उनके पिता की वो सीट थी क्योंकि पायल से ही आते थे बेअंत सिंह, और उसके बाद अब वो सीट रिजर्व होने के बाद इन्होंने खन्ना से चुनाव लड़ा, खुन्ना से चुनाव जीते हुए हैं। रवनीत बिट्टू चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने गए थे कपूरथला हाउस में 24 घंटे पहले, तभी ये कयास लगाए जाने लग गए थे कि बेअंत सिंह के परिवार को रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। मालवा का सिख चेहरा, पुराना सियासी परिवार है। इसलिए देखिए कांग्रेस हाईकमांड ने एक करीने से एक काम किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नया मंत्रिमंडल बनने के बाद अगर कोई खेमा या कोई विद्रोह का बिगुल उठा बजा सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, तो उन लोगों को कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन दी गई है जिन लोगों को वो अपने साथ जोड़ सकते हैं या फिर जो पुराने सियासी परिवार हैं। यानी पंजाब में कांग्रेस के अंदर कोई झगड़ा ना फैले, इसके लिए कोटली को यह जगह दी गई है। वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। 2012 और 2017 का चुनाव जीत चुके हैं गुरकीरत कोटली, और गुरकीरत कोटली ने शपथ ग्रहण की कार्रवाई पूरी की। अब साइन करेंगे और इनका शपथ पत्र जो है वो राज्यपाल के पास जाएगा। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुरकीरत कोटली का आखिरी नाम था। जिन 15 चेहरों को जगह दी गई है उन 15 चेहरों में से 8 चेहरे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के ही रिटेन किए गए हैं, जबकि 7 नए युवा चेहरों को शामिल किया गया है। और इन युवा चेहरों पर दारोमदार वही है जो चरणजीत सिंह चन्नी पर है। यानी चन्नी को 3 महीने में वो सब कुछ कर दिखाना है जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं, या जो आरोप कांग्रेस और खुद कांग्रेस के नेता और मंत्री लगा रहे थे वो चीजें कर दिखानी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 के वादे पूरे नहीं किए। अब 3 महीने के अंदर ये वादे कैसे पूरे करेंगे, इन वादों को पूरा करने के लिए दिन रात कैसे काम करेंगे, या क्या नाइट वॉचमैन कई बार अच्छी पारी भी खेल जाता है, ये उस तरह से साबित होंगे, या काम ना करके ये फ्लॉप साबित हो जाएंगे। क्योंकि दारोमदार अब इन 3 महीनों का नहीं बल्कि 2022 में कांग्रेस को किस तरह से वापस लाना है, इन सबके कंधों पर अब हाईकमान ने वो बोझ डाल दिया है। 15 लोगों का शपथ ग्रहण समारोह, चन्नी का मंत्रिमंडल बन गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मंत्रिमंडल में की शपथ ग्रहण में नहीं आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह तब भी नहीं
आए थे, जब चन्नी और उनके साथ 2 डेप्यूटी सीएम ने शपथ ली थी, तो इस तल्ख अंदाज से एक बात तो साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस दिन मौका लगेगा उस दिन वो अपना स्कोर सेटल जरूर करेंगे। लेकिन सवाल और अब चुनौतियां चरणजीत सिंह चन्नी के पास हैं कि वो किस तरह से इस पूरी सरकार को चलाते हैं और कैसे रिजल्ट देते हैं। राष्ट्रगान के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो जाएगा और राष्ट्रगान शुरू हो चुका है। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून। ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ